राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। नया केस दर्ज नहीं होगा। अगर किसी पर केस दर्ज होता है तो वो कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले की सुनवाई करते हुए कहा, केंद्र और राज्य सरकारें बेवजह राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने से बचें। केंद्र कानून पर विचार करे। जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी अगली सुनवाई। हाल ही में राणा दंपत्ति पर महाराष्ट्र सरकार ने राजद्रोह का केस लगाया था। हालांकि बाद में मुंबई के सेशंस कोर्ट ने यह कहते हुए राणा दंपत्ति को बरी कर दिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन पर राजद्रोह का केस साबित हो। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा को बीएमसी ने नोटिस जारी किया। 7 दिन में जवाब मांगा। मुंबई के खार वाले घर में अवैध निर्माण का आरोप। नवनीत राणा की एमआरआई के दौरान फोटो पर लीलावती अस्पताल ने बीएमसी के नोटिस का जवाब दिया। कहा, सुरक्षाकर्मी ने लापरवाही की है तो कार्रवाई करेंगे। किसी कर्मचारी ने फोटो खींचने में मदद नहीं की। लाउडस्पीकर विवाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ से नाराज राज ठाकरे ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी। कहा, हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। हमारे कार्यकर्ताओं को आतंकियों की तरह ढूंढा जा रहा है। शिवसेना नेता अनिल परब का दावा, महाराष्ट्र सरकार कानून का कोई दुरुपयोग नहीं कर रही। ऐसे आंदोलनों में हमारे ऊपर भी कार्रवाई होती थी। पुलिस पार्टी का कार्यकर्ताओं के घर जाती थी। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने धमकी दी है। कहा, बिना माफी मांगे अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। ये तय हो चुका है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक वो उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम नहीं रख पाएंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी बढ़ गई है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा, वो राज ठाकरे का स्वागत करेंगे। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं। और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत है। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह से मिलने पहुंचे बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन। बंद कमरे में 1 घंटे तक चली बैठक। राज ठाकरे के मुद्दे पर मनाने का लगाया जा रहा है कयास। उत्तर प्रदेश के बाद मुंबई में भी राज ठाकरे के अयोध्या जाने का विरोध। उत्तर भारतीय विकास सेना ने कहा, पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे तभी अयोध्या जा सकते हैं राज ठाकरे। वाराणसी सिविल कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज आ सकता है फैसला। दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई। कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ी तो जज खुद मौके पर जाकर सर्वे कराएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में अब 16 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कल वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हो पाई थी सुनवाई। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने ताजमहल में एंट्री के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 26 अप्रैल को परमहंस दास को ताज में प्रवेश से सुरक्षाकर्मियों ने रोका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाला है कि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ में तेजो महालय में प्रवेश दिया जाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर एक डिबेट में प्रोफेसर ने दिया था विवादित बयान। छात्रों से माफी मांगी। बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र। धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बीजेपी को चुनौती। कहा, दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कितने लोग देखने आते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे, फिर देखते। कर्नाटक सरकार ने लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगा दी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। दिल्ली में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई आज भी जारी। द्वारका के सेक्टर 3 में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला।
दिल्ली में आज लोधी रोड जवाहरलाल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास बुलडोजर चलना था, लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स न मिलने से यहां आज कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में लेफ्ट संगठनों ने एलजी हाउस पर प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला, बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की। दिल्ली में अब सड़कों के नाम पर भी राजनीति है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखकर अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर रोड का नाम बदलने की मांग की। बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, तुगलक रोड, शाहजहां रोड, उन सभी सड़कों के नाम बदलने के लिए हमने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी है। गुजरात के बोटाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर कुख्यात डॉन सिरा ने अवैध ढंग से फार्म हाउस बनाया हुआ था, जिसे तोड़ दिया गया। हिमाचल विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पिछले हफ्ते विधानसभा के गेट और झंडे पर दीवारों पर नारे लिखे हुए मिले थे। जो दो लोग थे जो सारी घटना को। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी झंडे पर सियासी विवाद बढ़ा। प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल सरकार को घेरा, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खालिस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जयराम सरकार हाय हाय, हाय हाय, जयराम सरकार हाय हाय, हाय हाय। श्रीनगर में हथियारों के साथ टीआरएफ के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, पुलिस और सेना का साझा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। मोहाली में हुए सीसीटीवी हमले का जो वीडियो है वो सामने आया है। अचानक तेज रोशनी चमकती हुई नजर आती है, तेज धमाके की आवाज से सीसीटीवी कैमरा भी हिल जाता है। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमले में इस्तेमाल लॉन्चर बरामद हुआ। हमले में इस्तेमाल सफेद गाड़ी का भी पता चला। रॉकेट हमले के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। पंजाब के डीजीपी का दावा, रॉकेट हमले के कई अहम सुराग मिले, जल्द केस सुलझा लेंगे। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, रॉकेट हमले के पीछे आईएसआई से जुड़ा गैंगस्टर हरविंदर रिंडा मास्टरमाइंड हो सकता है। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंडा का नाम करनाल से मिले विस्फोटक में भी सामने आया था। रॉकेट हमले को एक्शन में पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा जिससे भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 5 बजे पीएम के निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के हनुमानगढ़ में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। राज्य के 9 और जिलों में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर दिल्ली में किताब का विमोचन। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह पुस्तक आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए गीता बनकर उभरेगी जो भारत का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। भारत की जनता ने मोदी जी को स्वीकारा है। भारत की जनता मोदी जी को मन से प्यार करती है। आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी। ईडी की टीम रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच हुई शुरू। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 3 दिन पहले आजम खान पर एक और केस दर्ज हुआ। फर्जी राशन कार्ड सरेंडर कराने और पकड़े जाने पर वसूली के ऐलान पर अखिलेश का तंज। कहा, चुनाव के समय तो बिना शर्त राशन बांट रहे थे, अब वसूली की धमकी। चुनाव निकल गए तो पहचानते नहीं।
मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही हैं बॉलीवुड की हस्तियां। मुंबई में उनके घर पर रखी गई है देह। कल हार्ट अटैक से हुआ था निधन। कैशकांड में झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल और उनके पति ईडी दफ्तर पहुंचे। सीएस सुमन को साथ बिठाकर तीनों से एक साथ पूछताछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।